में राम राज्य की स्थापना करने के लिए कई तरीके के प्रयास इस समय देश में चल रहे हैं। वहीं पिछले 17 सालों से मुस्लिम महिलाएं रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की आरती करके पूरे देश में एक मिसाल कायम कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजू श्रीवास्तव जी, उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है और क्या संदेश जो है पूरे भारत को देना चाहते हैं और पूरे विश्व को देना चाहते हैं। सर, क्या मकसद है? इस पूरे कार्यक्रम का मकसद है विश्व शांति और सांप्रदायिक एकता। आखिर एकता आएगी कैसे? और हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो भूभाग आज बदल गया हो, आज अफगानिस्तान हो गया हो, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से हिंदू है, सनातनी है, एक है। और भगवान श्री राम सबके पूर्वज हैं। जब आदि अनंत अखंड नायक भगवान श्री राम सबके हैं और सब में हैं, तो फिर भेद कैसा? और आज पूरी दुनिया, चाहे धर्म जितने भी आ गए हों, चाहे जिस तरह से धार्मिक भेदभाव बढ़ रहा हो, नफरत बढ़ रही हो, हिंसा बढ़ रही हो, आखिर युद्ध में तो व्यस्त है। आखिर उस विकास का क्या मतलब जहाँ पर युद्ध में त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग यूक्रेन में बेघर हो चुके हैं। ऐसे में भगवान श्री राम के पथ पर चलने की जरूरत है, राम पंथ की जरूरत है। और जहाँ जहाँ भी राम मौजूद हैं, वहाँ वहाँ आप शांति देख लीजिए। और जो जो देश या जो जो भूभाग राम से अलग हुआ, वहाँ पर अशांति और हिंसा देख लीजिए। और जिस तरह से वहाँ के नागरिक परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को छोड़ दिया। आज भी मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से कि तत्काल वो सनातन में वापस आएँ और अपने भगवान, अपने पूर्वज भगवान श्री राम के चरणों में आएँ और देखें वहाँ किस तरह से शांति स्थापित हो सकती है। आज हमारा संगठन यूक्रेन के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख रहा है कि आप वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और देखिए शांति आती है, युद्ध समाप्त होता है कि नहीं होता है। तो जो आदि अनंत सत्य सनातन है, उस पर न चल के भौतिकता की तरफ भागने वाले देश को मुस्लिम महिलाएं ये संदेश दे रही हैं कि भगवान श्री राम ही सत्य हैं, अटल है। अगर उनके रास्ते पर चलेगा, कोई भी देश चलेगा, वो इस्लामिक देश ही क्यों न चलेगा, तो वहाँ शांति जरूर स्थापित होगी। और एकमात्र नाम राम ही है जो सांस्कृतिक रूप से हमें एक कर सकता है। हम पूर्वजों से, हम परंपराओं से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और मुस्लिम महिलाओं ने कहा हमने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं बदला है। और डंके की चोट पर अपने पूर्वजों का वो इस्तकबाल, पूजा, उनकी आरती करती रहेंगी और करती आई हैं। 17वां साल है और आगे भी 117 साल होगा, 1017 साल होगा, ऐसे ही चलता है। बिल्कुल, कहा जाए तो राम ही एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। हमारे साथ नाजनीन जी है, उनसे जानते हैं। नाजनीन जी, आज जो ये आरती आप लोगों ने किया, क्या मन में मनोकामना लेकर के किया, क्या सोच रही थी, क्या फीलिंग चल रही थी? आज रामनवमी के पावन पर्व पे हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी, उनकी स्तुति गाई और पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों को ये जवाब दिया कि आप चाहे जितनी भी नफरत फैला लें, हिंसा कर लें, मगर किसी भी तरह से आप बांट नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना अपने पूर्वजों को नहीं बदला। इसलिए पूर्वज हमारे भगवान श्री राम है और इसलिए आज हम उनकी आरती उतार रहे हैं। और पूरी दुनिया को भगवान श्री राम के चरित्र से सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने लंका विजय करके वापस है, वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, वहाँ की संस्कृति को वैसे ही बनाए रखा। तो आज पूरी दुनिया को भगवान श्री राम से सीख करके संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के धरोहर को बचाने की ज़रूरत है और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से ही शांति मिलेगी, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कैसे इनको आपने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि इनके साथ जब भी घर से बाहर निकलती हैं वो भी इस तरीके के अनुष्ठान में तमाम फतवा जारी हो जाते हैं, तमाम तरीके की बंदिशें रहती हैं? देखिए, फतवों को तो हम लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया है कि फतवा एक एडवाइस है और हमारी मर्जी है कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यहाँ पे हम संविधान मानते हैं, देश का कानून मानते हैं। आपकी मर्जी नहीं चलती और ईश्वर की इबादत में आप और हमारे और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, चाहे वो मौलाना हो, कट्टरपंथी हो, कोई भी हो। तो इसलिए ईश्वर की इबादत करनी है तो उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। और हमारे पूर्वज है भगवान श्री राम, ये बात इन लोगों को भी समझ में आती है, क्योंकि हम आज से 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले सनातनी थे। इसलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, विचारधारा को मानता हो, मगर वो कहीं ना कहीं से वो सनातनी ही है। इसलिए पूर्वज को अपने कैसे कोई भूल सकता है। इसलिए पूरे भारत के लोगों का और समस्त विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सभी का ये फर्ज है कि भगवान श्री राम की आरती उतारें, आज के दिन उनका स्वागत करें। और पूरी दुनिया में जब भगवान श्री राम का नाम चलेगा, भगवान श्री राम के बारे में लोग पढ़ेंगे, तो खुद ब खुद शांति आएगी, खुद ब खुद लोग कट्टरता से उभरेंगे। क्योंकि आज इस्लामिक देशों में भी देख लीजिए कि किस तरह से लोग मस्जिदों में ही बमबारियाँ हो रही हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इस इस्लामिक देशों को भी भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत है। आस्था और इबादत में किसी तरह की बंदिशें नहीं होती। हमारे साथ कुछ धर्मगुरु भी हैं, उनसे जानते हैं जो आज आरती हुआ है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छी पहल है
का और विशाल वर्ग संस्थान के तत्व द्वारा आयोजित हो रहा है, ये एक विश्व को नया संदेश मिलता है कि भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है, शांति बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से लोग कट्टरपंथी कट्टरता फैलाते हैं, उससे केवल और केवल नुकसान के अलावा फायदा कुछ होता है। भगवान रामभद्र जी सबके, उन्होंने जीव मात्र को अपने हृदय से लगाने का कार्य किया है। भगवान राम जी ने भेदभाव जाति या मजहब के तौर पर नहीं कार्य किया, उन्होंने सबको हृदय से लगा के चला है। पशु पक्षी जीव जंतु को, किन्नरों को, सबको उन्होंने लगाया है। तो मुझे लगता है राम जी के पथ चरणों पर सबको चलना चाहिए, और जिससे सुख, वैभव, लक्ष्मी आदि सब प्रकार से आपको प्राप्त होती रहेगी। जीवन में भाईचारा बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, और यह विश्व को एक नया संदेश मिलेगा। बिल्कुल, अगर विश्व में शांति को कायम करना है तो सबसे पहले राम के चरित्र को समझना होगा, क्योंकि राम एक ऐसा चरित्र है जिसमें त्याग भी छिपा है और शांति भी है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।